चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं यहाँ पे दैट फॉर प्रैक्टिस सेट 6.1 वी नीड टू थ्योरम दैट इज कॉल्ड these two theorems are based on it is called properties of chords. तो properties of chords में हमें दो theorem को समझना है. तो पहला यहाँ पे देखिए क्या दिया है. theorem number 1, perpendicular drawn from the center of a circle on its chord bisect the chord. तो यहाँ पे एक सर्कल लिख रहा है आपको, AB is the chord and O is the center of the circle. तो स्टेटमेंट क्या बोला है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर, मतलब ये सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे, स्ट्रेट लाइन, ओके, मेकिंग 90 डिग्री टू द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑन इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड. कॉर्ड पे यहाँ पे कहाँ पे वो परपेंडिकुलर हो एट पॉइंट M. तो इस पॉइंट M पे क्या होगा, ये कॉर्ड इक्वली डिवाइड हो जाएगा, मतलब पॉइंट M मिड पॉइंट हो जाएगा. सो हियर वी कैन गेट AM इक्वल्स टू MB, राइट. तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में कैसा दिया रहेगा, इफ दिया रहेगा O is the center of a circle, we can say O, or you can write a circle with center O and seg AB is the chord. AB is the chord of a circle, right? चलिए, then we can write here, और क्या रहेगा इसमें, देखिए ये भी लिखा रहेगा, segment OM perpendicular chord AB, right? Segment OM perpendicular chord AB. Then अब क्या रिजल्ट निकलेगा इसका, so we can say AM equals to MB. यही प्रॉपर्टी हमें यूज करना है, ठीक है. कभी भी परपेंडिकुलर सेंटर से कॉर्ड के ऊपर ड्रॉ करेंगे तो जिस पॉइंट पे वो 90 डिग्री होगा, उस पॉइंट क्या हो जाएगा, कॉर्ड AB का मिड पॉइंट हो जाएगा, मतलब वहां से कॉर्ड इक्वली डिवाइड हो जाएगा. AM इक्वल्स टू MB. सपोज एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, AB सपोज आपको दिया है 20 सेंटीमीटर फॉर एग्जांपल, राइट. AB इज 20 सेंटीमीटर. व्हाट अबाउट AM कितना हो जाएगा, AM और MB क्या हो जाएंगे, 10 सेंटीमीटर. सो हाउ यू कैन राइट, अगर आपको AM निकालना है सो AM विल बी हाफ ऑफ AB. AM is a half of AB और MB is also half of AB. तो यहाँ पे हम दोनों भी लिख सकते हैं, अगर मुझे AM निकालना है या MB निकालना है, दोनों क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ AB. तो यहाँ पे आप जब ये रिजल्ट लिखेंगे तो इसके लिए आपको रीजन लिखना पड़ेगा. रीजन क्या होगा आपका, यही परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड. ये स्टेटमेंट दिख रहा है, ये पूरा आपको यहाँ पे देना होगा. इवन हियर आल्सो यू टू राइट, बिकॉज इक्वली डिवाइड हो रहा है, मतलब हम लोग क्या बोल रहे हैं, बाइसेक्ट द कॉर्ड. सो दिस केस और दिस केस यू हैव टू राइट द सेम रीजन एंड बोथ हैविंग द सेम मीनिंग, राइट. नाउ लेट अस सी द सेकंड पार्ट. अब इसमें कैसा बोला है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर O है and AB is the chord, right? तो स्टेटमेंट क्या बोलता है, segment joining the center of a circle, segment joining the center of the circle and the midpoint of its chord. chord का midpoint, suppose M is the midpoint of chord AB. क्या कर रहा है, chord AB को इक्वली डिवाइड कर रहा है. सपोज ये 10 सेंटीमीटर होता तो ये 5 में डिवाइड कर दिया, मतलब इसका मीनिंग ये है, मिड पॉइंट का मतलब इक्वली डिवाइडिंग. तो इस मिड पॉइंट को, कॉर्ड के मिड पॉइंट को अगर हम लोग सेंटर से ज्वाइन करते तो जो सेगमेंट OM होगा वो कॉर्ड के ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, मतलब वहां पे वो 90 डिग्री बनाएगा, राइट. तो आपको गिवन में क्या रहेगा, कंडीशन में पहला क्या दिया रहेगा, M is the mid point. M you can say M is the mid point of chord AB. अगर M is the midpoint of chord AB है, ठीक है, तो सेगमेंट AB हो गया. सो वी कैन से AM इक्वल्स टू MB. इसका मीनिंग ये हो गया, ये कभी दिया रहेगा AM इक्वल्स टू MB, सो M इज द मिड पॉइंट, राइट. सो वी कैन से, देन वी कैन से सेगमेंट OM विल बी परपेंडिकुलर टू chord AB. ये आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं रिजल्ट. अगर M is मिड पॉइंट ऑफ AB लिखा हुआ है और इट इज गिवन AM इक्वल्स टू MB, सो यू कैन से OM is perpendicular to AB, chord AB, मतलब ये 90 डिग्री बन जाएगा. और यू कैन से देयरफॉर एंगल OMB हो जाएगा 90 डिग्री, राइट. सो यू कैन से OMB और OMA बोथ आर 90 डिग्री. ओके, so these two theorems property or statement we are going to use for practice set 6.1. चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर आपको ये जो कंसेप्ट यहाँ पे हमने देखा है वो समझ में आ जाएगा अच्छे से. ओके, चलिए. हाय फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम.
Lesson number 6, circle, right? So let us recall some properties of circle. First we'll start with a circle. What is a circle? A circle is a set of fixed points. Okay, we can say is a set of set of points in a plane which are equidistant from a fixed point. ये देखिए फिक्स पॉइंट है यहाँ पे. ओके, सो दीज आर द सेट ऑफ पॉइंट्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इन अ प्लेन इज कॉल्ड अ सर्कल. तो ये जो पॉइंट्स होंगे, दीज आर द इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स एंड वी विल गेट अ वन राउंड लाइक अ सर्कल. सो दे आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट, राइट. अब इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस पॉइंट O is called to be the center of the circle. So we can say here, you can write here O is the center of the circle, right. Now, a segment joining the center of the circle. Now we got the center. So we can say a segment joining the center of the circle and a point on a circle. So point A is on a circle. So when you join these 2 points, means center and the point on the circle is called the radius of the circle. So we can say OA is a radius. Now in the radius you can get the next question. How many radius we can draw in a circle? That is a radii. How many radii you can draw in a circle? Infinite number. You see like this, infinite number of radii we can draw. What about the center? Center will be only one. So only one center. Only one center. And here it is infinite numbers. Okay, chali. Now next one. When 2 points, segment joining the 2 points on a circle is called a chord of a circle. See, x and y are the 2 different points on a circle. So when you join, you get a segment xy. This segment xy is called the chord of a circle. So we can say xy is nothing but chord of a circle, right? And it is also infinite. Infinite numbers of chord we can draw in a circle. Now, the chord. See, this is also chord, but this chord is passing through the center of the circle. When chord of a circle is passing through the center of the circle, then this chord is known as a diameter of circle. So PQ is a diameter of a circle. PQ is a diameter of a circle. Suppose someone asking you what is the diameter of the circle, it is a chord which is passing through the center of the circle is called the diameter of circle. How many diameters we can draw in a circle? That is also infinite numbers of diameter. You see that? Okay. So it is also infinite numbers of circle diameter. Sorry, we can draw. Now, so this part is clear. Now you can see some more properties from here. You are also going to see central angle. You already learned maybe in lower classes what is a central angle, right? Okay, so let's just see here. Can you see angle XOY? XOY is called central angle. Why it is called central angle? See, angle's vertex O is at the center. कहाँ पे है? सेंटर पे. इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं? सेंट्रल एंगल. एंगल XOY is called central angle. क्यों सेंट्रल एंगल बोलेंगे? क्योंकि एंगल का जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स मीन्स दिस वन, where 2 arms of the angles joined here. So this is a vertex of circle. कहाँ पे है? Vertex of angle, right? Where it is at the center. So that's why it is called central angle, right? Now after that we are going to see this figure. So there are 2 circles and we can draw numbers of circle. But what you observe, the both circle have same center. दोनों के center क्या है? Same है. So these circles are called to be as a concentric circle. क्या बोलेंगे इसे हम? Concentric circles. Concentric circles meaning having same radius. Having, you write having same center. These 2 circles are called to be as a concentric circle because they have same center. You can draw so many circles, right? But you should get the same center. So it is called concentric circles. Now here you can see. First you see 2 circles, right? They are touching each other at a point T, at one point. So they are called 2 circles touching externally. We can say 2 circles touching externally.
what you can call externally. Two circles touching externally. So what do you observe? See, their centers A and B of two circles, and the point of contact where they are touching, these all 3 points are being collinear, right? So this property we are going to use in standard 10th lesson number 3rd circle, right? There is one exercise based on the circles, two circles touching externally, and here you can see two circles are touching internally at a point T, single point T. Two circles are having center A and the B are touching internally. So here we can say two circles touching internally. These are internally touching circles. Here also you can observe the center of the two circles and the point of contact are collinear, falling on the same line. In 10th standard, you are going to find out the distance between their center. Whatever the distance between their centers, if they are touching internally, and if they are touching externally, what is the distance between their centers? You can see here it is the radius r1 of this circle, and this circle's radius suppose r2. So what is the distance between these two? r1 plus r2. यहाँ पे हो जाएगा AB हो जाएगा आपका, यहाँ पे we can say AB is nothing but r1 plus r2. ये हम 10th में देखने वाले. और यहाँ पे क्या हो जाएगा? Different AB, the distance between the centers of the circles will be radius of bigger circle minus radius of smaller circle. R1 minus R2 suppose. This way we have to do in standard 10th, right? So there is also you can get a question. Two circles are congruent circle. When two circles are congruent, when they have same radii. Okay. Suppose this circle radius is 2 centimeter and this circle's radius is 2 centimeter, right? So we can say these two circles are congruent circle. Now next, when two circles are touching, intersecting at two different points. So how the figure will be? Like this. See, suppose A and B. So these two circles are called to as the intersecting circles. So when two circles are intersecting at, we can get at two different points, we can say they are going to intersect. So when they are touching at a single point. Okay. So these are the some basic things that we are going to use in 6.1, right? And that is other property, perpendicular drawn from center to chord, bisect the chord, that we are going to see next. Okay. चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 6.1 क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है? चलिए पहले रीड करते हैं क्वेश्चन को. Distance of chord AB from the center of a circle is 8 centimeter, right? The length of the chord AB is 12 centimeter. Find the diameter of a circle. Okay? तो ये क्वेश्चन तो हमने रीड कर लिया. सो रीड करके हमने यहाँ पे एक डायग्राम बना दिया, फिगर बना दिया. तो क्या दिया वहाँ पे? Can you see a circle है? Center is O, right? AB is the chord of the circle. Now OM is a perpendicular to the chord AB, and we know that when perpendicular drawn from center to chord, bisect the chord. AM equals to MB होगा, वो यूज करेंगे हम. And OA is the radius of circle. Okay? तो रिकॉल कर सकते हैं कि ये आपका रेडियस हो गया. चलिए अभी क्या क्या दिया है वहाँ पे हम देखते हैं. The distance of chord AB from the center of the circle is 8 centimeter. ये जो chord AB है वो सेंटर से उसका जो डिस्टेंस है वो 8 सेंटीमीटर है. मतलब यहाँ पे क्या, विच पार्ट विल बी 8, OM आपका 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, राइट? 8 सेंटीमीटर. चलिए, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 12 सेंटीमीटर. ओके, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, ये जो कॉर्ड AB है उसका लेंथ 12 सेंटीमीटर दिया है. AM कितना हो जाएगा? AM विल बी हाफ ऑफ इट, 6 हो जाएगा, बिकॉज वी नो बाइसेक्ट होते हैं. ठीक है. चलिए क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड द डायमीटर ऑफ ए सर्कल, राइट? तो हमें डायमीटर निकालना है. ठीक है. डायमीटर क्या होगा? रेडियस का डबल होगा. सो ये यहाँ पे क्या है? OA इज द रेडियस. सो हम क्या करेंगे? ये ट्रायंगल में OMA में बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम विल फाइंड आउट OA. जैसे OA मिल गया मतलब आपको क्या मिल जाएगा? रेडियस. एंड डायमीटर निकालेंगे, डायमीटर इक्वल्स टू 2 into रेडियस. ओके. सो आई थिंक हमने क्वेश्चन को एनालाइज कर दिया है. चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे सॉल्व करेंगे. तो सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसे आप दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए. फर्स्ट यू बिगिन विद द फिगर इन एडजॉइनिंग फिगर. आप क्योंकि ये फिगर दिया नहीं हुआ है, क्वेश्चन में दिया नहीं है, सो यू कैन राइट हियर इन द एडजॉइनिंग फिगर. यू राइट
in adjoining figure. ठीक है, in your adjoining figure you can say O is the center of a circle, right? वो क्या है? Center of a circle. And say OM is perpendicular to chord AB. ठीक है, OM क्या है? chord AB के ऊपर perpendicular है. And segment OA is the radius. ठीक है, चलिए. So what we can do, अभी देखिए यहाँ पे लिखते हैं इसकी वैल्यू. OM कितना दिया है? OM 8 सेंटीमीटर है आपका. AB is 12 सेंटीमीटर. तो फर्स्ट फाइंड कर लेते AM. तो AM क्या हो जाएगा? AM is half of AB. Half of AB. क्यों half of AB होगा? So you can write the reason. Perpendicular drawn from center to chord. क्या लिखना? Passing the chord. Passing the chord. जो हमने इंट्रोडक्शन में थ्योरम देखा था फर्स्ट वन. चलिए, ये आपको स्टेटमेंट याद रखना है. ए बी कितना दिया है? 12. ये कट के हो जाएगा 6. तो एम हो गया आपको 6 सेंटीमीटर. ठीक है, सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ एम एज 6 सेंटीमीटर. नाउ अब सेकंड पार्ट आपका स्टार्ट हो गया. ये फर्स्ट पार्ट में आप लिख दीजिए डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड कितना दिया है, या कॉर्ड का लेंथ कितना है, उसका हाफ कितना हो जाएगा, या कोई क्वेश्चन में रेडियस दिया रहेगा वो लिख लीजिए. देन सेकंड पार्ट यहाँ पे आपका पाइथागोरस थ्योरम तो यूज होनी होना है. ठीक है, सो यू कैन राइट हियर इन ट्रायंगल OMA एंगल M इज 90 डिग्री. एंगल M क्या हो जाएगा आपका? 90 डिग्री. चलिए, सो वी कैन राइट हियर OA स्क्वायर इक्वल्स टू OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर. क्या लिखेंगे? जो OA का स्क्वायर होगा, मतलब ये हाइपोटेनस हो गया 90 के अपोजिट साइड, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर, राइट. तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम. बाय पाइथागोरस थ्योरम यू राइट इन फुल फॉर्म, राइट. चलिए, OA इज नॉट गिवन, सो राइट एज इट इज. OM की वैल्यू कितनी दी है? 8. तो हो जाएगा आपका 8 का स्क्वायर, और AM कितना है? 6. ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर. तो OA स्क्वायर हो जाएगा 8 का 64, और इसका हो जाएगा 36. 8. चलिए, इसे हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 100, राइट. तो OA कितना हो जाएगा? रूट ऑफ 100. दैट इज फाइनली OA हमें कितना मिलेगा? 10 सेंटीमीटर. तो OA इज क्या? OA क्या था आपका? देखिए, OA इज द रेडियस ऑफ अ सर्कल. जब OA रेडियस हो गया तो डायमीटर क्या हो जाएगा? सो वी कैन से रेडियस कितना मिला हमें? रेडियस मिल गया 10 सेंटीमीटर. So what is the diameter of circle? Therefore diameter equals to 2 into radius. So 2 into 10 कितना आंसर आएगा आपका? 20. So you can write here diameter कितना हो जाएगा आपका? Right here 20 centimeter. So final आंसर लिखिए. Therefore the diameter of a circle is 20 सेंटीमीटर. ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको ऐसे ही करना है इस प्रैक्टिस सेट में, पाइथागोरस ही यूज करना है. ठीक है, चलिए देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन. ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया है? डायमीटर ऑफ सर्कल इज 26 सेंटीमीटर. हमें क्वेश्चन में बोला है कि डायमीटर ऑफ सर्कल इज 26 सेंटीमीटर and the length of a chord of a circle is 24 centimeter. Find the distance of the chord from the center. Let us relate this question to the figure, right? तो यहाँ पे एक देख सकते हैं आप, एक सर्कल है विद सेंटर O. AB is a chord of the circle. Now सेंटर से हम लोग chord के ऊपर क्या ड्रॉ कर रहे हैं? Perpendicular. Let this OM is perpendicular on chord AB, and we know that chord AB get bisected, right? So OA is the radius of circle, but what is given in the question? It is given diameter. See, diameter of circle is 26 centimeter. So what about the radius? Radius will be half of the diameter. तो ये हो जाएगा आपका 13 सेंटीमीटर. ठीक है, पहले चलिए मतलब क्वेश्चन को एनालाइज करके डायग्राम में हम उसको फिल कर रहे हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ.
द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर, मतलब कॉर्ड का लेंथ दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, मींस AB इज 24 सेंटीमीटर. सो व्हाट इज एम, एम इसका हो जाएगा AB का हाफ, ये हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर. ओके, सो वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर. सेंटर से ये जो कॉर्ड AB है उसका डिस्टेंस मींस OM वी हैव टू फाइंड आउट, हमें OM निकालना है. सी अगेन सेकंड फर्स्ट पार्ट as we have done in the question number 1, information about the given things, and second part you have to use Pythagoras theorem. तो second में Pythagoras theorem यूज करके आपको क्या निकालना है, OM निकालना है. Suppose you are not able to write first part, so you can at least complete the second part, तो भी आपका कुछ तो मार्क्स स्कोर हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि सेकंड पार्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज वहीं से हमें वैल्यू फाइंड आउट होगी. चलिए स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट पार्ट. तो पहले आप क्या लिखोगे, इन एडजॉइनिंग फिगर, इन एडजॉइनिंग फिगर, राइट. इन एडजॉइनिंग फिगर क्या दिया हुआ आपको, O is the center of circle, O is the center of a circle, right. O is the center of circle. Segment OM perpendicular to chord AB. हो गया, ठीक है. चलिए तो राइट सेगमेंट OA is the radius. OA segment O is the radius. Okay. चलिए, but in the question what is given, diameter. So we first you write here diameter. डायमीटर इक्वल्स टू कितना दिया हमें, 26 सेंटीमीटर. तो रेडियस क्या हो जाएगा हमारा, रेडियस क्या है आपका, डायमीटर अपॉन 2. सो वी कैन राइट हियर डायमीटर डिवाइड बाय 2. तो 26 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा, 30. सो वी कैन से रेडियस मीन्स व्हाट, रेडियस क्या है, देखिए AO इज द रेडियस, तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं AO, राइट. AO हो जाएगा आपका रेडियस, कितना दिया है, 13 आ गया, 13 सेंटीमीटर. सो वी गॉट द रेडियस, राइट. चलिए, व्हाट इज AB गिवन, AB इज गिवन 24 सेंटीमीटर. AB होगा आपका 24 सेंटीमीटर. तो AM क्या हो जाएगा, AM इज हाफ ऑफ AB. AM is a half of AB. तो रीजन क्या रहेगा यहाँ पे, सेम, perpendicular drawn from the center to the chord bisect the chord. जो हमने फर्स्ट में रीजन लिखा था वही रीजन आप यहाँ पे कॉपी कर लीजिए. ओके, चलिए कैलकुलेशन कैसे हो जाएगा, फिर AM क्या हो जाएगा, देखिए हाफ, AB कितना दिया है 24, ये कैंसिल करेंगे तो जाएगा 12. तो AM हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर. So we can say this one part 1. Now part 2 में आप स्टार्ट करें यहाँ पे, in triangle OMA angle M equals to 90 degree. So Pythagoras theorem यूज कर रहे हैं इसके ऊपर. So here hypotenuse is given. So one side other side में हमें find out करना है. So we write here OM square plus AM square. आप याद रखो जब भी अगर hypotenuse आपको दिया हुआ है तो हाइपोटेन्यूज को राइट में लिख दो, और हाइपोटेन्यूज जब फाइंड आउट करना है तो हाइपोटेन्यूज पार्ट को लेफ्ट में रखो, ये दोनों जो वन साइड अदर साइड इसको राइट में रखो. क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए OA स्क्वायर. तो यहाँ पे रीजन डालेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम. ओके, चलिए OM की वैल्यू नहीं दी, सो राइट एज इट इज. AM इज गिवन 12 का स्क्वायर हो जाएगा, OA हो जाएगा आपका 13 का स्क्वायर. नेक्स्ट है therefore OM स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा ये 144, ये हो जाएगा आपका 169, 13 का स्क्वायर, राइट. therefore OM स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 169 माइनस 144. इफ यू सबट्रैक्ट क्या मिलेगा, 9 माइनस 4, ये देखिए 5 आएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 25, राइट. सो वी कैन राइट हियर इट इज 25. तो OM विल बी रूट ऑफ 25. OM हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर. सो OM क्या था, इज द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड. OM इज द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर. ये देखिए ये कॉर्ड AB है और OM है, देखिए सेंटर से ये कॉर्ड का डिस्टेंस कितना है. ओके, सो वी कैन राइट द रीजन. देयरफॉर यहाँ पे देखिए पूछा ना, द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज, सो वी कैन राइट द रीजन. देयरफॉर
the distance of chord, the distance of the chord from center is कितना आया 5 सेंटीमीटर. हमारा आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर. कैन कॉपी द लास्ट लाइन. ओके, चलिए नाउ विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन.